Hello everyone, welcome back. So now we are starting with the practice of electronic configuration. Here we will practice the electronic configuration parts. First we will write the electronic configuration as per the above principle. That means lower energy orbitals are filled first. उसके नेक्स्ट राउंड में हम पॉलिश और हंट्स के प्रिंसिपल को फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Before we start this practice round, please make sure that you know the right energy order. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4. 4 is a special number for us. उसके बाद क्या करते हैं, एक स्टेप जाते हैं. 4s, 3d, 4p. After every p there is next s. तो 4p के बाद क्या आएगा? 4p के बाद क्या आएगा? 5s, 4d, 5p. 5p के बाद 6s. 6 is another special number for us. तो अब दो लेवल नीचे आएंगे. 6s, 4f, 5d, 6p. 6p के बाद क्या आएगा? 7s. 7s दो लेवल नीचे. 5f नेक्स्ट. 5f के बाद 6d. 6d के बाद 7. That's the above energy order and you should know this order. above का रूल ये है, building up principle, above principle. Lower energy orbitals are filled first. S सबशेल का कैपेसिटी, S सबशेल का कैपेसिटी 2, E सबशेल का कैटेगरी 6, E सबशेल का कैटेगरी 10, F सबशेल का कैटेगरी 14. सबशेल का कैटेगरी बताइए. ऑर्बिटल का कैपेसिटी, S का ऑर्बिटल हो, P का, D का या F का, किसी का भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? सबशेल और ऑर्बिटल का डिफरेंस. तो जस्ट टू हाईलाइट दिस, लेट्स से ये P सबशेल है, तीनों बॉक्स है, ये तीनों बॉक्स मिला के ऑल दीज थ्री, इन तीनों बॉक्सेस को मिला के P सबशेल बनती है. तो तीन ऑर्बिटल है, तो वन बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग x ऑर्बिटल, अनदर बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग y ऑर्बिटल, अनदर बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग z ऑर्बिटल. ठीक है, दिस इज द आइडिया. एंड तीनों को कलेक्टिवली बोलेंगे P सबशेल और इंडिविजुअली बोलेंगे P ऑर्बिटल, Q ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल. Hope these basics are. So let's write the electronic configuration. Hydrogen atomic number 1, so 1s1. Helium 2, 1s2. Helium 3. S का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन. S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फुल हो गया. जबकि इलेक्ट्रॉन कितने बचा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? बेरिलियम 4, 2 फुल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड. बोरॉन 5, 2, S का कैपेसिटी 2 होता है, 2, दोनों फुल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया. बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? नेक्स्ट, कार्बन इज 6, 2 + 2 4 + 2 6. नाइट्रोजन 7, 2 + 2 4 4 + 3 7. ऑक्सीजन 8 + 2 4. बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन P में. P की कैपेसिटी होती है अप टू 6. क्लोरीन 9, 2 + 2 4 + 5 9. 2 + 2 4 + 6. दैट्स अबाउट अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब पाउलीज और हंट्स के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. नाउ वी हैव रिटन द कॉन्फ़िगरेशन एज पर अबाव प्रिंसिपल. अब तो रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन, दैट वन इलेक्ट्रॉन कैन कीप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम. पर नॉर्मली कन्वेंशन ऐसा है कि
मोस्टली पहले क्लॉकवाइज को प्लेस। नेक्स्ट हीलियम। इन केस ऑफ हीलियम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, इसका मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन उसका। नेक्स्ट लिथियम। इन केस ऑफ लिथियम अगेन हैव 1s2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज। 1 इलेक्ट्रॉन वी हैव टू प्लेस 1s2 का, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 1 इलेक्ट्रॉन 2s1, 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बेरिलियम 1s2 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन होगा 2s2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज और फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो that is how we are filling the electrons. Now again try the next one. Next case we have the boron. बोरोन के केस में क्या है 1s2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, केस ऑफ बोरोन, तो इन केस ऑफ बोरोन 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, 2s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी क्लॉक। 2p1, 2p में 3 ऑर्बिटल है x y z, तीनों की एनर्जी सेम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन पहले 2px में जाएगा या 2py में या 2pz में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्फाबेटिकली x y z बोलते हैं, इसलिए जहां पे भी रखा उसको पहले आप x बोल सकते हो, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले x में जाएगा, पहले y में जाएगा या z में जाएगा, ये हमारे रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो किसी भी 2p के किसी ऑर्बिटल में हम एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे क्लॉकवाइज। व्हाई नॉट एंटी क्लॉकवाइज? कीप इट एंटी क्लॉकवाइज, बट एज पर कन्वेंशन हम नॉर्मली प्रिफर करते हैं पहले क्लॉकवाइज, ठीक है। आई एम कीपिंग 2px, कैन आई कीप इट 2py? पर फिलिंग में फिर कंफ्यूजन होगा, एक लेफ्ट में रखोगे एक राइट में रखोगे, तो हम क्या करते हैं सीक्वेंस से आगे बढ़ते, पहले कॉर्नर वाले में रखते, ठीक है। कार्बन 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 क्लॉकवाइज, 1 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 क्लॉकवाइज, 1 एंटी। 2p2, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आता है हंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 2p में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक। कैन आई कीप इट लाइक दिस? क्या ऐसे रखने से पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पाउलीज को प्रॉब्लम नहीं है। पाउलीज स्टेटमेंट के 2 ही पार्ट हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ही है, ज्यादा तो नहीं है, और अगर एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है दे शुड बी एंटी पैरेलल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी। पाउलीज को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हंट्स प्रिंसिपल को इसमें प्रॉब्लम, और यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दे विल राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, और आपसे पूछेंगे which law is being violated in configuration of carbon is written like this. If I write the configuration of carbon like this, then which rule is not being followed? तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में, फिर 2p में, तो आप बाउ तो फॉलो हो रहा है,
हंट्स पॉलिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, वो भी फॉलो हो रहा है। हंट्स का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। हंट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक एक ऑर्बिटल के, एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल, एक सबशेल के, जैसे यहां पे 2p सबशेल, 2p सबशेल के ऑर्बिटल यानी x, y और z जब तक प्रॉपरली सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन गया x में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा y में, दोनों रहेंगे। नाउ नाइट्रोजन 1s2, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन 2s2, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन 2p3। 2p में हम पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। क्या हो गया 2p। आपके पास p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगा, 3 ही है तो तीनों x को, y को और z को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऑक्सीजन 1s2, एक क्लॉकवाइज, 2s2 क्लॉकवाइज, 2p4, पहले सबको मिलेगा क्लॉकवाइज 1, स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी आपने ऑक्यूपाई कितने किए? 3। अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्लोरीन 1s2, एक क्लॉकवाइज, 2s2 क्लॉकवाइज, 2p5, पहले तीनों p ऑर्बिटल को मिलेगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब पेयरिंग स्टार्ट होगा 1 5। नियॉन 1s2 1 1s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज 1 2 और फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 1। दैट्स हाउ द सेल्स आर फिल्ड। कि हमने सभी रूल फॉलो करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कॉन्फ़िगरेशन सोडियम ऑनवर्ड्स, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17, नियॉन, above lower energy orbitals are filled first, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, की का कैपेसिटी कितना होता है? 10, 10 plus 1 11, 2 plus 2 4 plus 6 10, 10 plus 2 12। S का कैपेसिटी 2 होता है, S फुल हो गया। एल्यूमिनियम 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, S का कैपेसिटी 2 होता है, 12 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, that goes to 13। 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 12 plus 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, 12 plus 3 15, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12, 12 plus 4, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 5, 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया अबव।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। अब पाउलीज और हंट्स को फॉलो करते हैं। पाउलीज कहता है एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ये जो बॉक्स बनाया है, इस एक बॉक्स में आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और वो दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। दैट्स वन थिंग। ये पाउलीज का प्रिंसिपल। हंट्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक सबशेल, जैसे यहां पे पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स है, 1 2 3, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स है, केयरफुली ऊपर, पी सबशेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स है और तीन ऑर्बिटल्स है, तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्लॉकवाइज, के बाद पेयरिंग होगी। दिस इज हंट्स प्रिंसिपल। दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सोडियम के अकॉर्डिंग 1s2, एक क्लॉकवाइज और एक 2s2 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। 2p6 पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा द पैरेलल स्पिन, और फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी 1 3s1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 1s2, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 1 इलेक्ट्रॉन, 2s2 एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन। 2p6 1 2, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इन द पैरेलल स्पिन। अब ऑपोजिट स्पिन में पेयरिंग स्टार्ट होगा 1 2 एंड 3। 3s2 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा एल्यूमिनियम 1s2 1 2s2 1 2p6 पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1 2 3, तीन इलेक्ट्रॉन मिल गए सबको एक एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3s2 क्लॉकवाइज और एक 3p1 एक इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन 1 क्लॉकवाइज 1 s2 1 क्लॉकवाइज 1। पहले 6 इलेक्ट्रॉन है तो तीन ऑर्बिटल पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हंट्स प्रिंसिपल, तीन सबशेल हैं एक्स वाई जेड, पहले तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्लॉकवाइज, के बाद इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज 1 3s2 1 क्लॉकवाइज 1 3p2 दो इलेक्ट्रॉन है तो हम उनको इस तरह से अरेंज करके नहीं रख सकते। हंट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा सेम स्पिन, और बच गया तो पेयरिंग होगी। कि दो इलेक्ट्रॉन है तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो पेयरिंग नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, सिलिकॉन के लास्ट के जो दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, केयरफुली, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला देखो, इसमें एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पे किसी ऑर्बिटल में, किसी बॉक्स में, जो हम बना रहे हैं बॉक्स, बॉक्स से के तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑर्बिटल को। तो किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर है 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है हम इनको कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और ये वाला लास्ट वाला देखो 2pz वैकेंट है तो बोलेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिलिकॉन में 2pz एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2px 2py हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जनरल टर्मिनोलॉजी है जो ड्यूरिंग एक्सप्लेन पढ़ोगे तब आपको कंफ्यूजन होता है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाट इज अनपेयर्ड, बट यू शुड नो अबाउट इट। वेल, फॉस्फोरस 1s2 एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 2s2 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। 2p6 पहले 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्लॉकवाइज, फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 3s2 1 क्लॉकवाइज 1 एंटी क्लॉकवाइज। 3p3 पहले तीनों को मिलेगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन थे तीनों हो गए, तो पेयरिंग सल्फर 1s2 एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, 2s2 क्लॉकवाइज एक, 2p6 पहले 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज 1 2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2p फुल हो गया, 3s 1 क्लॉकवाइज 1 एंटी क्लॉक। 3p4 1 क्लॉकवाइज, सेकेंड क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज and fourth electron will go anti-clockwise. In case of chlorine, 1 clockwise, 1 anti-clockwise electron, 1 clockwise, 1 anti-clockwise, 4 electrons. अब 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है 2p में, पहले 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लॉकवाइज 1 2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2, फिर 3s2 2 इलेक्ट्रॉन है 1 क्लॉकवाइज, 3p5 पहले तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्लॉकवाइज 1 2, बचे हुए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा 4 and 5, right? 18 1 clockwise 1 anti-clock, 1 clockwise 1 anti-clock, 1 clockwise, second clockwise, third clockwise. हंट्समैन सबशेल यानी 2p, ऑर्बिटल यानी x y z, px 2y 2pz should be singly occupied, तो को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, should be singly occupied in parallel spin clockwise clockwise clockwise, then pairing will take place anti-clockwise anti-clockwise and next one 3s2 clockwise और एक के बाद 6 है 1 2, then anti-clockwise 1 2, this is electronic configuration, atomic number 18.